क्यों आपको डिटेन किया गया था और क्या कुछ मामला है? 20 मई को टीआरई 4 का महा आंदोलन होने जा रहा था सर, लेकिन उस आंदोलन को बर्बर तरीके से प्रशासन के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा दबाया गया। जो जहां था उसको वहीं से गिरफ्तारी कर ली गई थी। हम अपने घर आरा से पटना आ रहे थे, उसी बीच बिहटा में मेरी गिरफ्तारी हो चुकी थी कि अगर 30 मई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर से बेलन थाली क्रांति 2.0 की शुरुआत होगी। छात्र जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दे, आप राजनीति पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कहना है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही सवाल उन्होंने कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दे, तो पढ़ाई पर तो ध्यान दे ही रहे हैं। कहा कि अगर 2 पैटर्न में परीक्षा होगी तो बच्चे जो है वो साफ सुथरे तरीके से इसमें भर्तियां होंगी, लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। बीपीएससी की कई परीक्षा हुई जो पेपर लीक के साथ हुआ है। पेपर लीक 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, 17वीं सिविल सेवा में गड़बड़ी हुई, टीआरई 2 और टीआरई 3 पेपर लीक हुए। तो हम लोग की अभी हाल में एडीओ की परीक्षा हुई, उसके पेपर लीक हुए। तो परीक्षा एक हो या 2, पेपर लीक जब कराना है, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया या व्यापार जगत के जो लोग जुड़े हैं सब लोग पेपर लीक करा ही देंगे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका आप देंगे तो पेपर लीक कौन कराएगा? पेपर लीक पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते हैं? जो लोग सेटिंग गेटिंग के साथ नौकरी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के नोटिफिकेशन और जो परीक्षा में बदलाव हुए हैं उसको लेकर के लगातार छात्र जो है वो आंदोलन में है। हमारे साथ छात्र अध्यक्ष खुशबू हैं, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो क्यों आपको डिटेन किया गया था और क्या कुछ मामला है? 20 मई को टीआरई 4 का महा आंदोलन होने जा रहा था सर, लेकिन उस आंदोलन को बर्बर तरीके से प्रशासन के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा दबाया गया। जो जहां था उसको वहीं से गिरफ्तारी कर ली गई थी। हम अपने घर आरा से पटना आ रहे थे, उसी बीच बिहटा में मेरी गिरफ्तारी हो चुकी थी। दूसरी बात कि अगर सरकार को लगता है इन सब चीजों करने से छात्र चुप हो जाएंगे और टीआरई 4 की मांग नहीं करेंगे, ये गलतफहमी में आप जी रहे हैं। 30 मई तक शिक्षा मंत्री जी ने जो पर्सनली हमसे मीटिंग किया था उस टाइम वो बोले थे कि 30 मई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे देंगे, लेकिन सुन लीजिए कि अगर 30 मई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर से बेलन थाली क्रांति 2.0 की शुरुआत होगी। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, लोगों को सलाह दिया, छात्रों को सलाह दिया। 2.5 साल से छात्र पढ़ रहे हैं, 2.5 साल से लगातार छात्र पढ़ रहे हैं, वैकेंसी ही नहीं है, तो पढ़ के ही क्या करेंगे जब वैकेंसी ही नहीं रहेगा, एज ही पार हो जाएगा। एक बड़ा सवाल ये भी उठ के आ रहा है कि छात्रों के बीच में कुछ असंवेदनशील ऐसे छात्र भी आ चुके हैं। वो जांच करे ना, कौन गलत है कौन सही। गांधी मैदान में महाजुटान के बाद हमने खुशबू से बात की। क्या नाम हुआ सर आपका? सौरभ मेरा नाम हुआ, सौरभ कुमार स्टूडेंट लीडर। तो क्यों आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं जबकि सरकार जो है आपको नसीहत दे रही है कि हम नोटिफिकेशन लाएंगे, रोजगार देंगे और आगे की भी बात कह रहे हैं कि वो छात्र जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दे, आप राजनीति पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कहना है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही सवाल उन्होंने कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दे, तो पढ़ाई पर तो ध्यान दे ही रहे हैं। आप किसी शिक्षक का अभ्यर्थी से अगर बात करेंगे तो सीटेट, स्टेट, डीएलएड, बीटेट और लगातार वो पढ़ रहे हैं। चौथे चरण की बहाली को लेकर जो सिलेबस सरकार ने तय किया है वो चल रहे, लेकिन आप परीक्षा जब आप विज्ञापन मांग रहे हैं तो आप पैटर्न चेंज कर रहे हैं, यानी प्रीलिम्स और मेंस कर रहे हैं। हो सके बाद में कह दे कि हम इंटरव्यू भी लेंगे, हो सके आप कह दे कि हम दौड़ लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कोई अगर बढ़िया फिट फाट है तो 10 बजे जो है वो आ जाएंगे। आने शारीरिक रूप से अब स्वस्थ होना चाहिए, तो ये पैटर्न मत बदलिए, घुमा फिरा के चीजों को अलग अलग मत बताइए। अच्छा, पैटर्न बदलने से सभी छात्रों को एक ही पैटर्न में परीक्षा देने की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ इसमें से छात्र क्यों आपत्ति? नहीं, आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन विज्ञापन की मांग कर रहे हैं। आप बदलाव करें ना भाई, बदलाव तो हम लोग कह रहे हैं कि बदलाव करें, लेकिन अभी नहीं करें, टीआरई 5 से करें। टीआरई 4 के विज्ञापन जारी कीजिए और टीआरई 1 से टीआरई 3 तक जिस पैटर्न पर परीक्षा हुई है उसी पैटर्न पर परीक्षा लीजिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो पैटर्न है उसको लेकर के ये स्पष्ट होगा कि अगर 2 पैटर्न में परीक्षा होगी तो बच्चे जो है वो साफ सुथरे तरीके से इसमें भर्तियां होंगी, लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। बीपीएससी की कई परीक्षा हुई जो पेपर लीक के साथ हुआ है। पेपर लीक 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, 17वीं सिविल सेवा में गड़बड़ी हुई, टीआरई 2 और टीआरई 3 पेपर लीक हुए। तो हम लोग की अभी हाल में एडीओ की परीक्षा हुई, उसके पेपर लीक हुए। तो परीक्षा एक हो या 2 हो, पेपर लीक जब कराना है, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया या व्यापार जगत के जो लोग जुड़े हैं सब लोग पेपर लीक करा ही देंगे। आपका ऐसा मानना है, हम लोगों का ऐसा नहीं मानना है, लेकिन राय मशवरा अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीपीएससी की कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका आप देंगे तो पेपर लीक कौन कराएगा? पेपर लीक पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते हैं? जो लोग सेटिंग गेटिंग के साथ नौकरी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा ये बताइए। ये टाल मटोल आज कल करके
विगत 1.5 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन की रूपरेखा तय अलग अलग प्रकार से। सीधे बताइए कि चौथे चरण की बहाली का विज्ञापन कब आएगा? बच्चे इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उसके लिए जो है वो परीक्षा का पैटर्न को साइड रखते हुए और वो उस पद पर चले जाते हैं जो कहा जाता है कि लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ में से एक शिक्षक भी होते हैं, उसमें चले जाते हैं। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से लगातार व्यवस्थाएं बदली है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो। पैटर्न कहाँ है? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि विज्ञापन में विलंब क्यों? अगर आपको पैटर्न चेंज करना था तो आप पहले बता देते। जब विज्ञापन शुरुआत हो रही थी अगस्त 2024 से कि इस बार हम अलग पैटर्न से परीक्षा लेंगे, लेकिन ये पैटर्न पहले रोस्टर, डोमिसाइल और महिला आरक्षण के नाम पर लेट हुए। अब जब विज्ञापन की मांग कर रहे हैं तो लाठी चार्ज हो रहा है। और जब आप कह रहे हैं कि पैटर्न चेंज करेंगे तो कोई तो डेट लाइन होगा ना भाई, कि महीने में आएगी, अगस्त महीने में आएगी, जुलाई में आएगा, जून में आएगा। परीक्षा कब होगी ये भी आप लिख रखे हैं कि सितंबर महीने में। रोस्टर का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। बीपीएससी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि कुछ ना कुछ दबाव है सरकार का। सरकार का क्या दबाव है? शिक्षा मंत्री आजकल में अतिशीघ्र, कल परसों, बहुत जल्द, जब से वो ज्वाइन किए तब से यही भाषा वो सीख रहे हैं। बाबा से इतना उनको झाड़ फूक हो गया कि वो भूल गए कि वो शिक्षा मंत्री हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। अनाप शनाप जो मन करे बोले। कल के आंदोलन पर बोल रहे थे कि कोई शिक्षक प्रभोग कर रहा है, कोई अलग से फंडिंग विदेश से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, हो सके कल होके बोल दे कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है। तो कुछ भी मत बोलिए भाई। छात्रों अभ्यर्थियों की लड़ाई को हम लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। TRE 4 का विज्ञापन अब जारी कीजिए। अच्छा, आपके हाथों में हथकड़ी है, क्या है, क्यों ये हथकड़ी, क्या क्या है? हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, या तो फिर हम हमेशा के लिए हमको जेल में डाल दिया जाए या तो फिर फांसी की सजा दे दिया जाए। क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम खड़ा रहेंगे। क्योंकि हम छात्र नेता हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि छात्रों के साथ अगर कोई अन्याय करेगा तो हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, जो लाठी चार्ज हुई थी, हमें जानकारी मिली कि आपको भी डिटेन किया गया था। क्या कुछ मामला था और कुछ शॉर्ट में बता पाए? देखिए, मामला ये था कि हम लोग TRE 4 बहाली की मांग कर रहे हैं। लोग 1 साल से यही बात बोल रहे हैं कि अति शीघ्र अगले महीने, लेकिन अगला महीना अति शीघ्र इन लोग का आता जाता नहीं है। तो हम लोग तो पहला मांग कर रहे हैं कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। दूसरा हमारा मांग है कि आपने जिस प्रकार से TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में PTA के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट दिया था, ठीक उसी प्रकार से जो है TRE 4 में भी आप दीजिए। बस यही 2 हमारा मांग है। अच्छा, हमें जानकारी मिल रही है कि अभी आपकी जल्द शादी हुई है और आपको आपके जो है फोन भी रख लिया गया है और परिवार वालों से आप बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? अब ये तो सरकार को सोचना है, फोन से क्या दिक्कत है भाई? आप समझिए कि सबसे पहले मुझे ही गिरफ्तार किया गया था। 20 मई को आंदोलन होना था और 19 मई को जो है करीब 8:45 बजे रात में जो बीच मार्केट से मुझे उठा लिया गया। यहाँ तक कि एक फोन कॉल भी नहीं करने दिया गया। घर वाले, जाहिर सी बात है, किसी के घर वाले जो है परेशान होते हैं। अभी तक जो है फोन मेरा थाना में जब्त है, अभी तक फोन नहीं दिया गया। तो ये पूरी तरीके से घोर अन्याय है सर। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार की तानाशाही है। सरकार अपनी कमियों को दूर करने के लिए जो है छात्र नेताओं पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप, उनके बारे में क्या अभी तक अपडेट मिला है? अभी तक तो फिलहाल नहीं छोड़ा गया है। अब आगे देखिए अगली सुनवाई में क्या होता है। आगे आप शॉर्ट में क्या कहेंगे, क्या निर्णय लेने जा रहे छात्र अध्यक्ष, छात्र नेता? हाँ, छात्रों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि 30 मई तक फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर 30 मई तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा तो उसके बाद जो है हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग के तहत जो है एक डिसीजन लिया जाएगा कि आंदोलन कब करना है। मीटिंग के तहत आंदोलन किया जाएगा कि आगे क्या करना है। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान से देख रहे हैं। और आगे अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, बीपीएससी TRE 4 में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर के आगे बदलाव नहीं होते हैं तो छात्र लगातार आंदोलन करते रहेंगे।